Welcome student to our next lecture, lecture number 12th, class भी 12th, lecture भी 12th. Class 12th, physics, unit 3rd. और इसका आज लगभग हाफ पोर्शन कंप्लीट होने वाला है यूनिट का. कल हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो गैल्वेनोमीटर था. गैल्वेनोमीटर हमने पढ़ लिया था. उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया था कि I इज इक्वल टू जी थीटा या I इज इक्वल टू जी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, K अपॉन एन ए बी थीटा. ये दो वैल्यू आई थी कल हमारे पास. यहाँ तक हमने किया था. अब इसमें एक पॉइंट मैंने कल छोड़ दिया था, या ये कहा था कि कल करवाएंगे उसको, कि हाई सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर. भाई हाई सेंसिटिव कब होगा, ये चीज हमें इसके अंदर बतानी है आज. ठीक है, ऊपर रिजल्ट लिखा हुआ है, इसका हम यूज करने वाले हैं. हाई सेंसिटिव होने का मतलब ये है, कोई भी चीज़ हो सेंसिटिव क्या होती है भाई, टच करते स्किन सेंसिटिव होती है. क्यों टच होती है पता लग जाता, माइंड में सिग्नल जाते हैं इसके. हाई सेंसिटिव होने का मतलब ये है कि यदि हमारे पास करंट की वैल्यू में थोड़ा बहुत भी चेंजमेंट आए तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो एक बहुत ज़्यादा चेंजमेंट शो करते. अब सपोज करो मैं इस बोर्ड की बात करता हूँ और ये हाई सेंसिटिव होने का मतलब क्या है कि भाई यदि मैं इस पे बिल्कुल ऐसा हल्का सा भी टच करूँ पूरा बोर्ड हिल जाए तो आपको पता लग जाएगा ना, थोड़ा बहुत भी चेंजमेंट आया. अब एक इसको मैं धक्के मारे जाऊँ ये हिले ही ना, तो हम क्या कहेंगे, सेंसिटिव है ही नहीं. सेंसिटिव होने का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, यदि करंट की वैल्यू में बिल्कुल थोड़ा माइनर भी चेंजमेंट आता है वो भी हमें दिखने लग जाए, उसको हम क्या कहेंगे, हाई सेंसिटिव. ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर is said to be high sensitive if it shows a large deflection for a small change in करंट. कि यदि हमारे पास करंट की वैल्यू बिल्कुल थोड़ी सी भी चेंज हो, उसके अंदर यदि ये लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर दे तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो डिवाइस है वो हाई सेंसिटिव. अब यदि भाई ये सारी चीज़ें ये किस पे डिपेंड करेगी, ये हमारी सारी चीज़ें भाई जो डिफ्लेक्शन है, यदि यहाँ से थीटा की वैल्यू हम निकाले तो थीटा इज इक्वल टू एन ए बी बाई के. आई है, आई को हम चलो लिख लेते हैं अभी, तो मतलब सारी चीज़ें इस पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, अब इस पे डिपेंड करती है. पहले चलो हम बात करते हैं, पहला पॉइंट लेके चले एन का, किसका लेके चल रहे, यदि हम नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करेंगे तो डिफ्लेक्शन है मतलब वो हाई सेंसिटिव हो जाएगा. एन की वैल्यू इंक्रीज होने से हाई सेंसिटिव हो जाएगा. लेकिन यदि हम एन की वैल्यू इंक्रीज करते, नंबर ऑफ टर्न सपोज करो इंक्रीज करते, पहले हमारा डिवाइस इतना था सपोज करो, इस पे हमने नंबर ऑफ टर्न लगा रखे, लपेटी हुई है वायर इसके. अब हमने इसकी लेंथ तो नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करना है तो इसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी भाई, तभी तो हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं ना, जब इसकी लेंथ में इंक्रीज होगा. अब लेंथ में इंक्रीज होगा तो हमें एक बात पता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जैसे ही हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ते ही हम क्या देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगी और जो डिफ्लेक्शन है वो कम शो करेगा, करंट की वैल्यू इफेक्ट होगी. तो पहला पॉइंट लिखते हैं, इफ वी इंक्रीज number of turns and then length of the coil also increase, and with increase in
in length, resistance also increase, so we can increase the value of n to a particular लिमिट। पहला पॉइंट क्लियर, n की वैल्यू हमने इसके अंदर बता दी है कि यदि भाई n की वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अब यदि हम सेकंड बात करते हैं किसकी भाई, चलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यदि हम बात करते, यदि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने उसका बढ़ा दिया, अब ये दोबारा यही मान के चलते ये, अब यदि इतना रहेगा तो इसका एरिया तो बढ़ नहीं सकता। कब बढ़ेगा इसका, यदि हम इसका साइज इंक्रीज करते हैं तभी तो एरिया बढ़ेगा। अब जैसे ही हमने साइज इंक्रीज किया तो उसका क्या हो जाएगा, जो गैल्वेनोमीटर हमारा छोटा डिवाइस को उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, उसका वेट भी इंक्रीज हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, एरिया को भी हम ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। एरिया भी हमारा क्या होगा, एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर ही हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही एरिया में इंक्रीज होगा तो हमारा वेट और हमारा साइज, हमारा मतलब गैल्वेनोमीटर का, दोनों इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लिखो सेकंड पॉइंट, इफ वी इंक्रीज ये बोर्ड कल से कह रहा है कि मेरे को नहीं पढ़ाना। If we increase the area, then यदि एरिया को इंक्रीज करते हैं भाई तो क्या होगा, देन साइज एंड वेट also increase, so we cannot change area too much, कि हम जो एरिया होगा उसको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दो पॉइंट हो गए। नेक्स्ट यदि हम बात करें किसकी भाई, मैग्नेटिक फील्ड की, किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड मैंने शायद कल बताया हो, नहीं भी बताया, ऊपर फॉर्मूला लिख लेते कि जिस पे काम करे, एन बी ए अपॉन के थीटा। ठीक है, कि यदि आजकल जो आ रहे हैं ना, जो आजकल जो हम देख रहे हैं वो कुछ इसी शेप में आ रहे हैं, जो हम मैग्नेट यूज कर रहे हैं वो हॉर्सशू मैग्नेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है, इस तरीके को इंक्रीज करके हम उसको हाई सेंसिटिव बना सकते हैं। जो आजकल यूज कर रहे हैं वो इस तरीके के जो मैग्नेट है वो हम यूज कर रहे हैं। कल हमने बताया था वो सिंपल था इस तरीके का, लेकिन आजकल हॉर्सशू मैग्नेट यूज कर रहे हैं, जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके हम हाई सेंसिटिव बना सकते हैं उसको, बाय यूजिंग horseshoe magnet, horseshoe magnet we can increase magnetic field and galvanometer become high sensitive। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें, फोर्थ, बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ के वी कैन इंक्रीज, क्योंकि भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी
of galvanometer. The phosphor bronze strip जो कल हमने यूज की थी, हैव वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ K, so it is very sensitive. ठीक है, क्या बताया भाई इसके अंदर हमने कि जब हम, पहला पॉइंट हमने क्या बताया है, पहले चलो लास्ट वाला देख लो, कि जब हम यदि के, जिसके लिए जो हमने कल के पढ़ा था ना, कांस्टेंट होता है एक तरीके का जो रिस्टोरिंग टॉर्क के लिए हम यूज करते हैं, यदि इसकी वैल्यू कम होगी तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है वो, ठीक है, उसमें जो सेंसिटिव है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसकी वैल्यू जो होगी वो डिफ्लेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इसलिए हम क्या कहते हैं कि के की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, हमारे पास कम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है भाई, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंदर हमने ये बताया है कि कोई भी हमारे पास डिवाइस है वो हाई सेंसिटिव कब होगा, वो हाई सेंसिटिव भाई तब होगा जब उसके अंदर यदि हम नंबर ऑफ, पहला तो हमने बताया या तो हम नंबर ऑफ टर्न्स भाई इंक्रीज करते, फिर हमने बताया भाई नंबर ऑफ टर्न्स है वो हम ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। ज़्यादा इंक्रीज क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यदि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होते हैं तो लेंथ की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और लेंथ यदि बढ़ रही है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होने से हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम। करंट की वैल्यू कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि यदि भाई शुरू में हमें बताया गया कि नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर लो, तो हमने मना कर दिया क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो रही है। फिर हमें क्या कहा गया कि भाई तुम एरिया बढ़ा लो। हमने एरिया का क्या जवाब दिया कि सर हम यदि एरिया बढ़ा दें तो वहाँ पे उसका साइज और वेट भी तो बढ़ेगा। स्मॉल डिवाइस बताया था हमने और ये लार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा एरिया बढ़ाने से, तो हम वो भी मना कर दिया। फिर वो बोला चलो भाई मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लो। हाँ हम ये कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं हम, यदि हॉर्स शू मैग्नेट यदि हम यहाँ पे यूज़ कर लें तो हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। फिर हमने क्या कहा कि भाई के की वैल्यू को कम कर लो। के की वैल्यू कम करने से यदि तुम कुछ बढ़ा नहीं सकते, कुछ कम तो कर ही सकते हो, तो के की वैल्यू यदि हम कम कर रहे हैं तो जो हमने स्ट्रिप यूज़ कर रखी थी फॉस्फोर ब्रोंज वाली, वो हमारे पास उसकी वैल्यू पहले ही कम थी, इसलिए हम कर। तो ये तो था यहाँ तक गैल्वेनोमीटर का। हालांकि गैल्वेनोमीटर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका थोड़ा बहुत यूज़ आगे भी करने वाले। एक जो टॉपिक है, जो अभी मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, ये नोट्स में जिसके पास पीडीएफ है वो ध्यान रखना, ये उसमें नहीं, तो इसको लिख लेना अलग से, ठीक है। शंट होता क्या है भाई, एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है जो एमीटर या गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट होता है। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ही मान के चलो कनेक्ट होता है, जिसके यूज से हम क्या मान सकते हैं, यदि शंट हमने यूज कर रखा है तो हम ज़्यादा यदि करंट की वैल्यू आए, हाई करंट की वैल्यू आए, उसको हमारे डिवाइस से, उस करंट की वैल्यू से डिवाइस को बचा सकते हैं। इस तरीके का होता है ये शेप में। यदि हम बात करें, ये गैल्वेनोमीटर सपोज करो हमने मार लिया, इसके पैरेलल में कनेक्टेड है ये जी, ये शंट मान लिया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास टोटल करंट आई आया, आई जी इधर और आई एस ऊपर, ठीक है। इधर से एस आई जी दोनों मिलके क्या बना देंगे दोबारा, आई, ठीक है। इसको लिखते क्या होता है, डेफिनेशन लिखे, इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस which is connected in parallel to a galvanometer to protect it from हाई करंट।
हाई करंट की वैल्यू से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन कर देते हैं जिसके अंदर हम वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास दोनों जो रेजिस्टेंस जी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का इधर लिख लो एक बार, एस क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ शंट, जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, आई जी क्या है हमारे पास, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। आई एस क्या है हमारे पास, करंट थ्रू शंट। आई क्या है, टोटल करंट, और टोटल करंट हमारा किसके इक्वल है भाई, आई जी प्लस आई एस के। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस हमारे किस में कनेक्ट हैं, दोनों रेजिस्टेंस भाई हमारे पैरेलल में कनेक्ट, किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। तो पैरेलल में यदि हमारे पास रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो हम क्या कहते हैं वहां पे कि जो वैल्यू है किसकी, जो वैल्यू है हमारे पास पोटेंशियल की, दोनों जगह पे क्या होगी, सेम। इस पे यदि पोटेंशियल वी नो, इधर कर लेते, वी नो V इज इक्वल टू आई आर, ये होता है। यदि हम इसके लिए शंट के लिए निकाले पोटेंशियल की वैल्यू, वी एस मान लिया, सपोज करो ए पॉइंट मान लिया, इसको बी मान लो, ये मान लिया, तो यहाँ से क्या देखते हैं, वी एस की वैल्यू निकालेंगे तो आई एस और जी। ठीक है, यदि हम वैल्यू निकालते हैं पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर की तो क्या आएगी, वो आई जी और जी। ये दोनों वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, इसको अभी थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। यदि यहाँ से आई जी की वैल्यू निकालेंगे तो भाई आई माइनस आई एस, और आई एस की वैल्यू निकालेंगे तो आई माइनस आई जी। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने। आई एस इज इक्वल टू ये, ठीक है, दोनों वैल्यू इक्वल हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वैल्यू निकालो, ये दोनों वैल्यू बारी बारी पुट करनी, कुछ भी नहीं करना। पहले तो आई एस एस आई जी की वैल्यू पुट कर दो भाई, आई माइनस आई एस इंटू जी। आई जी की जगह क्या पुट कर दिया, आई माइनस आई एस, तो आई एस आई जी माइनस आई एस जी लिख सकते इस तरीके से। ये उस साइड चला जाएगा, आई एस, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा भाई, आई एस जी इज इक्वल टू आई जी। ठीक है, यहाँ से आई एस कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या आएगा, कॉमन लेने के बाद एस प्लस जी इज इक्वल टू, और आई एस की वैल्यू निकालेंगे तो आई इंटू जी अपॉन एस प्लस जी। ये आ गया हमारा भाई, कुछ भी नहीं किया। चलो एक बार ये स्कोर करके फिर समझा देते दोबारा। अब भाई ये इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। ठीक, अब फिर दोबारा से अगेन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी, मल्टीप्लाई करवाओ, आई एस इज इक्वल, आई एस माइनस आई जी एस इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, आई एस इज इक्वल टू आई जी एस प्लस आई जी कॉमन एस प्लस जी आई एस, और यहाँ से यदि हम आई जी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगी भाई, आई एस अपॉन एस प्लस जी।
ये था शंट वाला टॉपिक। दोबारा देख लो एक बार क्या होता है। भाई हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, हमने एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद हमने करंट आई दिया इसको, और दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये आई एस आएगा भाई, इधर आई एस ऊपर की साइड और आई जी गैल्वेनोमीटर की साइड, और टोटल करंट निकालेंगे तो आई जी प्लस आई एस। यहाँ से इसका यूज करके आई जी की वैल्यू निकालेंगे तो आई एस उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और आई एस की वैल्यू निकालेंगे तो आई जी उधर चले जाए। एक बार आई एस को भेजना, एक बार आई जी को भेजना, दो वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, अब पोटेंशियल क्या होता है भाई, ये हमें पता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर हमने मान लिया। अब यहाँ से इन दोनों के लिए पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे करंट आई एस है और रेजिस्टेंस एस है, आई जी करंट है, जी रेजिस्टेंस है, दोनों वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगी। अब इसमें एक बार तो आई एस की वैल्यू पुट करवानी, पहले हमने आई जी की करवा, तो एक बार तो आई जी की वैल्यू पुट करवानी है। ठीक है, आई एस की वैल्यू आ जाएगी, एक बार आई एस की वैल्यू पुट करवानी है, आई जी की वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी नहीं, मैथमेटिकल सोल्व करना हो जाएगा आराम से। ठीक है, ये कर सकते हैं हम। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल आसान है भाई, पूछ भी लेता है कई बार। और ये हमने करवाया क्यों, उसका जवाब बताता हूँ पहले तो, कि ये बीच में अक्सर नोट्स में भी नहीं दिया और ये करवा दिया आपने। इसके पीछे रीजन ये है भाई, क्योंकि ये अभी अगले टॉपिक में यूज होने वाला है। तो जब मैं डायरेक्ट नाम बताता कि इसमें शंट कनेक्ट कर दिया तो आप कहते सर ये शंट होता क्या, हमें तो यही नहीं पता। तो इसलिए मैंने पहले बता दिया कि शंट होता क्या है। अगला टॉपिक है भाई, अगला टॉपिक है भाई हमारे पास एमीटर। और कई बार क्वेश्चन पूछता क्या, कई बार क्या 99% क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा, डिफाइन एक्सप्लेन या एक्सप्लेन गैल्वेनोमीटर एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट एन एमीटर इनटू एंड गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। एक एमीटर को हम गैल्वेनोमीटर में, सॉरी एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो इसमें देखो, एक गैल्वेनोमीटर, सॉरी एमीटर is a device which is used for measurement of small electric current by using a small resistance in parallel. A galvanometer can be converted into, a galvanometer can be converted into ammeter. The low resistance connected in parallel is called शंट। ठीक है, क्या होता है एमीटर, एक डिवाइस होता है जिसके अंदर हम लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं, किसमें, पैरेलल में। तो वो क्या बन जाता है, सेम वही डायग्राम है जो हमने अभी बनाया था, उसमें बस एक थोड़ा चेंज कर लेते। गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, लो रेजिस्टेंस, जो शंट मान लिया हमने, ये जी। यहाँ पे करंट यदि आई जी आ रहा है तो इस बार हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये आई तो ऊपर क्या जाएगा, आई माइनस आई जी। ठीक है, इधर से आई माइनस आई जी आ जाएगा बाहर, ये करंट आई। ये दिया हुआ हमारे पास,
ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो इफ IG is the current through galvanometer and इधर ही लिख लेते हैं, G is the resistance of galvanometer, G हमने क्या मान लिया, N is the number of total scale डिवीजन, क्या है ना हमारे पास, नंबर ऑफ, जो टोटल नंबर कितने हैं जो गैल्वेनोमीटर हम मान रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ डिवीजन है भाई कितनी रीडिंग हम उसके अंदर ले सकते हैं, एन हमारे पास वो, ठीक है, और के क्या है हमारे पास, के इज द रीडिंग फॉर वन स्केल, कि एक उसमें कितनी रीडिंग आती है वो। अब भाई एन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, एक स्केल में कितनी आई, के, टोटल निकालेंगे तो आई जी की वैल्यू, सो टोटल स्केल, ये रीडिंग आएगा भाई, टोटल स्केल रीडिंग फॉर फुल करंट इज गिवन बाई, क्या हो गया, आई जी इज इक्वल टू एन के, ठीक है, एक तो ये चीज आ गया हमारे पास। दूसरा इसके अंदर क्या देखते हैं हम कि पोटेंशियल की वैल्यू, ये पॉइंट ए मान लिया, ये क्या मान लिया हमने, बी, पोटेंशियल अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी इज गिवन बाई, अब पोटेंशियल भाई वही पैरेलल है तो दोनों क्या होंगे हमारे पास बराबर, क्या मान लिया मैंने, वी ए माइनस वी बी, दो पॉइंट्स को ऐसे भी लिख सकते हो, वी बी माइनस वी ए, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगी भाई, आई जी इसके इक्वल होगी, और ये किसके इक्वल होगी, ठीक है, इन दोनों की पोटेंशियल की, इसको आप यार रहने भी दे सकते हो कि दोनों हमने किसके, ये दोनों इक्वल होंगे हमारे पास, पोटेंशियल बराबर पता हमें। अब आई एस की जगह क्या आएगा हमारे पास, आई माइनस कितना है, आई वन, आई माइनस आई जी इंटू एस, आगे। अब यदि यहाँ से हम देखें, हमें वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी, तो रेजिस्टेंस ये तो आ गया, एक रिजल्ट तो हमारे पास देखो ये आ गया। अब टोटल रेजिस्टेंस यदि हम निकालते, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, आरपी इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो किसके इक्वल होगा भाई, 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 1 बाई जी, इसके इक्वल होगा, इसको ऐड करते हैं हम तो किसके इक्वल हो जाएगा, एस जी और जी प्लस एस 1 बाई आर पी, और आर पी की वैल्यू निकालेंगे तो हम एस जी अपॉन जी प्लस एस, ये वैल्यू है हमारे पास किसकी, जो रेजिस्टेंस आएगा एक एमीटर के अंदर उसकी वैल्यू। और यदि यहाँ से इसमें क्या कर सकते भाई, हम यहाँ से एस की वैल्यू निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू ये जी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, जो लो रेजिस्टेंस है उसकी, इससे हम जो रेजिस्टेंस टोटल होगा वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास,
इसमें एक दो चीज़ हम और ऐड करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, या हम लिख सकते हैं लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर और लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को भी हम क्या बोलते हैं, एक एमीटर बोलते हैं। दूसरा ये हमेशा भाई इट इज कनेक्टेड इन, किसमें कनेक्ट होता है, पैरेलल में। किसमें कनेक्ट होगा, ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक। इसके बाद यदि हम चलें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एमीटर। कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक, एमीटर। एमीटर में क्या होगा भाई, एक मिनट, ये हमारा सीरीज में कनेक्ट होगा, सीरीज में कनेक्ट होता है एमीटर हमारा, सीरीज में कनेक्ट होगा। और जो वोल्ट मीटर है जो हम आगे पढ़ने वाले, वो किस में कनेक्ट होता है, वो हमारा कनेक्ट होगा पैरेलल में। ठीक है, तो ये था आपका पहला। दूसरा टॉपिक देखो, अभी इसके अंदर हम थोड़ी चेंजमेंट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारे पास वोल्ट मीटर। चलो लिख ही लेते, कोई बात। ये सीरीज में कनेक्ट होगा भाई, ध्यान रखना एमीटर। टोटल सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, टोटल सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या होगा भाई, ये एक पहले वाला लो रेजिस्टेंस था, ये क्या है, हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। इट इज ए हाई रेजिस्टेंस galvanometer which is used for measurement of potential. By connecting a high resistance in series, a galvanometer can be converted into वोल्ट मीटर। ठीक है, वही यदि हम बात करें तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर होगा। इसके सीरीज में हमने दूसरा या इसका ये रेजिस्टेंस आर मान लिया, करंट आई फ्लो हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, और यदि हम बात करें भाई यहाँ पे वही एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्केल डिवीजन, के क्या है, स्केल रीडिंग, नंबर ऑफ स्केल रीडिंग, स्केल रीडिंग फॉर वन डिवीजन, टोटल आई जी इज इक्वल टू एन के, वही एज इट इज है पहले वाला, उसमें से लिख सकते हो आप लोग। अब इसके बाद हमें क्या बताना है भाई, यदि हम बात करें किसकी, करंट की वैल्यू दोनों जगह पे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए हमारे पास।
टोटल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय क्या होगा R प्लस जी, डायरेक्ट ऐड होते हैं इसके अंदर, तो V इज इक्वल टू किसके होता है IR। V हमारे पास पोटेंशियल हो गया इन दोनों के बीच में, रेजिस्टेंस की करंट की वैल्यू IG और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है हमारे पास टोटल R प्लस जी। ये वो फॉर्मूला लिखवाया मैंने खाली, रेजिस्टेंस R प्लस जी है ये यूज कर लिया। यहाँ से यदि हम वैल्यू निकालें तो V इज इक्वल टू IG R प्लस जी हो जाएगा, या फिर यहाँ से इसी मल्टीप्लाई करवा लो अंदर, V इज इक्वल टू IG R प्लस IG, इस तरीके से लिख सकते, इसको उधर भेज दो, V माइनस IG इज इक्वल टू R IG। R की वैल्यू निकालेंगे तो V बाई IG माइनस जी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इस तरीके से हम इसको कर सकते। तो ये था आपका आज का लास्ट टॉपिक। इसी हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर शुरू करते। थैंक यू।